थे तो ये ऋषि दधीची के पुत्र जिनका नाम था पिप्पलाद। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज थोड़ा सा कथा का वर्णन अधिक है। ऋषि दधीची कौन? वो ऋषि जिन्होंने देवताओं को दानवों से विजय दिलाने के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दिया था। देवता ने दधीची की अस्थियों का वज्र बनाकर असुरों को परास्त किया था। ऐसे दानी ऋषि के पुत्र पिप्पलाद हुए हैं। अब विचार करना कि पीपल की पूजा क्यों की जाती है, क्यों पीपल की जड़ पर जल चढ़ाया जाता है। देखिए ये उसका वर्णन है शिव महापुराण, जिस पर शनि की 7.5 ढैया चल रही, उसके उपाय की ये पावन कथा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। शमशान में ऋषि दधीची के मांसपिंड का जब दाह संस्कार हो रहा था, उस समय उनका पुत्र पिप्पलाद केवल 3 वर्ष के थे। पिप्पलाद की माता पिप्पलाद को मात्र 3 वर्ष की उम्र में छोड़कर उस बालक को पीपल के वृक्ष के कोटर में छोड़कर ऋषि दधीची की जलती चिता में बैठकर सती हो गई थी और इस बच्चे को छोड़ दिया पीपल की कोटर। ये बच्चा भूख प्यास से तड़पने लगा, चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु इसे खाने को नहीं मिली तो पीपल के पत्तों को खाकर ही ये अपना जीवन आगे बढ़ाता रहा। पीपल के पत्तों को खाया, इसलिए इसका नाम क्या रखा? पिप्पलाद। एक बार देवर्षि नारद वहां से गुजर रहे थे तो पीपल के कोटर में बालक पर नजर पड़ी कि पीपल के कोटर में ये बालक कौन सा बैठा, ये क्यों रो रहा है। परिचय पूछा कि बेटा तुम कौन हो? वो बालक कुछ नहीं बोला। नारद ने विचार किया कि मुझे ही ध्यान लगाकर देखना पड़े कि ये बालक किसका है और इस कोटर में क्या कर रहा है। देवर्षि नारद ने ध्यान लगाया और कहा उस बालक से कि बेटा तुम ऋषि दधीची के पुत्र हो और तुम्हारे पिता की मृत्यु कम समय में हुई है। बालक ने कहा कि हे संत महात्मन, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या है? वो कम उम्र में क्यों मरे? नारद बोले कि बालक ये सब शनि की महादशा के कारण हुआ है। बालक ने फिर पूछा कि माना मेरे पिता पर शनि की महादशा थी और वो अकाल मृत्यु मरे, पर आप कृपा करके ये बताओ कि मेरे ऊपर जो संकट आया, मेरी माँ सती हो गई, मेरा बाप मर गया, भाई मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मुझे इस पीपल के कोटर में अपने जीवन का गुजारा करना पड़ा? ना तो मुझे रोटी मिली, ना पानी मिला, मुझे क्यों पीपल के पत्ते खाना पड़ा इस छोटे से जीवन में? क्या कारण है? देवर्षि नारद बोले इसका एक ही कारण है बेटा, और वो है शनि की महादशा। पिता पर भी चल रही थी और बेटा तुम पर भी चल रही है। कि अच्छा। बालक ने नारद के कहने पर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जैसे ही किसी भी वस्तु को देखूं, जहां मेरी नजर पड़ जाए वो जल जाए। ये ब्रह्मदेव से वरदान मांगा पिप्पलाद ने कि मैं जिसे देखूं वो जल जाए। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब पिप्पलाद ने सर्वप्रथम शनि महाराज का आह्वान किया, क्योंकि
बड़ी काट थी। एक तो बाप अकाल मृत्यु में मर गया और खुद का जीवन पत्ते खाकर निकला। वो वरदान किसके लिए लिया? शनि महाराज के लिए। शनि महाराज का ध्यान लगाया, शनि महाराज प्रकट हो गए। और जैसे ही उस बालक ने शनि महाराज को देखा, शनि महाराज जलने लगे। सारे देवता अचंभित हो गए कि देखो शनि देव जल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, पर पिप्पलाद नहीं माना। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा एक काम कर, तू 2 वर और मांग ले, पर ये इनको जलाना बंद कर। तू 2 वरदान और मांग ले, मैं तुझे 2 वरदान और दे दूंगा, पर तू ये ऐसा काम मत कर बेटा। 2 वरदान मांगे पिप्पलाद ने। पहला वरदान मांगा कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा। और दूसरा क्या मांगा कि जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएगा, उस पर शनि की महादशा का कोई असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया। अब देखना, पहले शनि महाराज तेज चलते थे, लेकिन पिप्पलाद ने ब्रह्मदंड से शनि देव के पैरों पर वार किया था। पैर क्षतिग्रस्त हो गए थे। तभी से शनि शनै चरति यह शनीश्वर, मतलब जो धीरे धीरे चलता है वही शनि कहलाए। शनि आग में जले थे, तभी से काले पड़ गए। और जो पिप्पलाद भगवान का स्मरण करता है, शनि उस पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। इसलिए कहते हैं कि पीपल पर जल चढ़ाओ, भगवान सूर्य को अर्घ दो। और एक और अवतार लिया है, तीसरा अवतार मेरे महंकाल ने।